लोकसभा चुनाव 2024 का नज़दीक आ गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले मैनपुरी के आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव ने समाजवादी पार्टी से कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने 2 दिन पहले लखनऊ पहुंचकर भाजपा की ज्वाइनिंग की है। तो वहीं दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ में उन्होंने भाजपा की ज्वाइनिंग की है। हमारे बीच में आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव जी हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे कि आखिर इतनी बड़ा कदम उन्होंने उठाया है तो इसका क्या रीजन रहा। अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे, लगातार उनके साथ चर्चाओं में बने रहे, तो आखिर ऐसा क्या उनके साथ रीजन रहा, आइए उनसे ही जानेंगे। सर, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले हैं और बड़े लंबे समय से उनके साथ आपका रहना हुआ है। क्या ऐसी वजह रही जो समाजवादी छोड़ के भाजपा में आप शामिल हुए हैं? आप बता ही रहे हैं कि हम काफ़ी दिनों से उनके साथ हैं, लेकिन मैंने वहाँ साथ में रहते हुए देखा कि कोई राजनीतिक भविष्य हमें वहाँ नज़र नहीं आ रहा था और इसीलिए और थोड़ी घर की अंदरूनी कलह की वजह से एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही थी और जो हमारी वहाँ मतलब डिवोशन रहा है उसके प्रति हमें कोई उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला। तो मैंने सोचा है कि अब नई उसमें अपनी मेहनत करते हैं, जहां हमें उसका फल मिलेगा उसके लिए मेहनत करें तो बेटर रहेगा। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी मैनपुरी आए थे, उनसे आपके बारे में लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो हमारे घर की बात है, वो आज भाजपा में गए हैं, कल हमारी पार्टी आएगी तो हमारे साथ आ भी सकते हैं वो। नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। उन्होंने कहा था ख्याल बदला है, बाद में ख्याल बदल जाएगा। तो मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरे अपने मैनपुरी के 20 साल के इतिहास में मेरा ख्याल बार बार नहीं बदला है और ख्याल बदला है तो इतनी जल्दी दोबारा ख्याल बदलने वाला नहीं है। क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी में जब आप अखिलेश यादव शामिल थे, भाजपा की सरकार बनी थी, आपके यहाँ कई छापे भी पड़े हैं, उसको लेकर घबराहट तो नहीं है कि भाजपा का दामन थाम लिया जाए तो ये इन चीज़ों से हम बच पाएं? नहीं, ये फिजूल की चर्चाएं। हम जब उनके साथ थे तो साथ थे और खुल के साथ थे और हमारे यहाँ छापे भी पड़े, तब भी कुछ निकला भी नहीं और न मैं कोई ऐसा गलत काम करता हूँ जो हमारे यहाँ निकले। चर्चाएं चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का आ रहा है, भाजपा आपको भी लड़ा सकती है। अगर आपको भाजपा टिकट देती है तो समाजवादी पार्टी को क्या आप टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि डिम्पल यादव यहाँ से सांसद प्रत्याशी हो चुकी हैं मौजूद? एक्चुअली अभी चर्चाएं हैं। ऊपर से जब मैंने बीजेपी ज्वाइन की है तो बीजेपी में अपने ऊपरी स्तर से जो निर्णय लिए जाते हैं, यदि वो सोचेंगे कि हमें लड़ना है तो हम जरूर लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे। डिम्पल यादव को कैसे हार दिला पाएंगे अगर आप इस तरह की चुनाव में उतरते हैं तो? अभी ये तो काल्पनिक प्रश्न है। जब लड़ेंगे तो उस तरीके से फिर वो बनाया जाएगा, प्रोग्राम बनाए जाएंगे उसी तरीके से। भाजपा के लिए क्या कहेंगे? आपने सदस्यता ले ली है उच्च। नहीं, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर ही मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। हमारे पास रिजाइन देने के बाद 20 दिन और थे। एनडीए के कई अलायंसों के भी हमारे पास प्रस्ताव आए थे, लेकिन लास्टली जो डिसीजन लिया मैंने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर ही लिया। क्या लगता है समाजवादी पार्टी अब पूरे स्तर से खत्म होती हुई नजर आ रही है? क्या कई समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके करीबी रहे वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं? शुकाबाद के स्कूल के चेयरमैन ने भी दामन थामा है, तो समाजवादी पार्टी पूरे स्तर से खत्म होती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है उसमें काफी खींचतान है और वो हमारी भी लगातार टांग खिंचाई करते रहते थे। इसलिए भी मैं प्रताड़ित था और मेरे छोड़ने का एक बड़ा रीजन ये भी रहा है। और जो भविष्य दिखाई दे रहा है उसमें जो भाजपा की नीतियां हैं वो काफी पारदर्शी हैं और इसीलिए मैंने भाजपा ज्वाइन की। धन्यवाद सर। देखिए, ये थे हमारे साथ आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव जी, जिन्होंने कहा है कि भाजपा की नीतियां जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और समाजवादी पार्टी में लगातार अंदरूनी जो खींचतान बनी रहती थी उसको लेकर उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि लगातार वहां जब हम जाते थे सैफई में तो उनके घर के लोग वो हमेशा आगे आ जाते थे और यहाँ के जो लोग हैं उनको रास्ता नहीं दी जाती थी। मैनपुरी से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश मिश्रा।